Тогда эти пацанам посчитать потери. Снова налив, погибать на сцене. Снова один, прогуляюсь без тени. Заливаю дым, поцелуй на шее. Как давай, правда назад, черный каскад. Вижу твой взгляд, степ на гай. अगर मैंने करंट की डायरेक्शन को रिवर्स कर दिया तो सर बताओ मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी? बताओ। देखो मैग्नेटिक सर करंट ऐसे जा रहा है ऊपर की तरफ, तो जिस डायरेक्शन में करंट जा रहा है उस डायरेक्शन में फिंगर को कर्ल करोगे तब की डायरेक्शन क्या बता देगी? डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड विच इज अलोंग द एक्सिस। अच्छा, आपको कल मैंने हेल्महोल्ट्ज कॉइल के बारे में बताया था, वो क्यों यूज करते थे? टू प्रोड्यूस द यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इन अ वेरी शॉर्ट रेंज। दो कॉइल, सेम रेडियस, सेम एक्सिस, सेम सेंस ऑफ करंट, यही तो बात हुई थी। तो ये क्या है? सेम कॉइल, सेम रेडियस, सेम सेंस ऑफ करंट और सेम करंट। तो ये जो दोनों एडजेसेंट कॉइल्स है, क्या हेल्महोल्ट्ज कॉइल की तरह बिहेव करेंगे क्या? क्या इन दोनों कॉइल्स के बीच में मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म होने वाली है क्या? है ना? ठीक है, समझ में आ रही है? ये बातें हो गई थी। ओके, देखो ये वायर है, ये सिलिंड्रिकल फ्रेम मान लिया, ठीक है। इस सिलिंड्रिकल फ्रेम की कुछ रेडियस होगी और कुछ लेंथ होगी। ओके, अब इस सिलिंड्रिकल फ्रेम के अराउंड हमने वायर को बाउंड कर दिया, ठीक है सर। चलो मान लो सर कुछ ऐसा वायर को आपने बाउंड कर दिया, ठीक है। ओके, अब इसमें सर करंट फ्लो हो रही होगी, इस वायर से आपने करंट दिया, करंट अंदर की तरफ गई, ठीक है। करंट यहाँ से फ्लो हो रही सर, यहाँ से, ठीक है। फिर यहाँ से बाहर की तरफ आ रही एक, अब करंट कैसे आएगी? कोई आपने सोर्स लगाया होगा, बैटरी वगैरह कुछ। अभी तक जितना हम पढ़ रहे हैं सब डीसी करंट के लिए पढ़ रहे हैं, डायरेक्ट करंट। अल्टरनेटिंग करंट एक अलग से चैप्टर है, ठीक है, उसमें पढ़ेंगे, ठीक है। चलो, आप लोगों को जो मैंने एक्सपेरिमेंट कराया था याद हो, ओस्टेड एक्सपेरिमेंट, निडल जब डिफ्लेक्ट हो रही थी, वो अल्टरनेटिंग करंट के केस में नहीं मिलेगा, ठीक है, वो डायरेक्ट करंट के केस में ही मिलेगा। क्योंकि अल्टरनेटिंग करंट क्या होता है, एक बार पॉजिटिव एक बार निगेटिव, एक बार पॉजिटिव एक बार निगेटिव होता है, तो ओवरऑल जो एवरेज इफेक्ट है वो जीरो हो जाएगा। तो उस केस में निडल डिफ्लेक्ट नहीं करती, जैसे करंट वायर में जो करंट जा रही है इसके पास लेके जाओ सर, नहीं हो रहा, ठीक है। वो इसलिए मैंने वो बैटरी लेके आया था, अदरवाइज मैं यहाँ पे लगा था, ठीक है। वो बैटरी क्या करती थी, डीसी करंट सप्लाई करती थी, ठीक है। यहाँ पे जो इन्वर्टर लगा हुआ है, जो बैटरी है, वो जब लाइट चली जाती थी कौन सी करंट आती है? डीसी। देखना आप लोग जब भी लाइट कट हो या इन्वर्टर या बैटरी से कोई भी करंट आ रही है उसके पास लेके जाए, ठीक है। हालांकि वहां पे भी इन्वर्टर क्या बोलता हूँ, इन्वर्टर ही लगा हुआ ना, वो भी कन्वर्ट ही कर देता है, ठीक है। चलो, समझ में आ रहा है? ये सिलिंड्रिकल फ्रेम है, वायर को वाउंड कर दिया, और वायर देखो सर प्लास्टिक इसके ऊपर मेटेरियल लगा हुआ है, इंसुलेटेड है, एक दूसरे से इंसुलेटेड है, ठीक है। समझ में आया? इसी को हम क्या बोलते हैं? सोलेनॉइड। सोलेनॉइड का जो नेट मैग्नेटिक फील्ड आता है वो सुपर पोजिशन प्रिंसिपल से भी निकाल लेते हैं। पहले एक गिरिंग की वजह से निकालेंगे, फिर देखेंगे कितने नंबर ऑफ इंटीग्रेट करेंगे, ठीक है। सैलून में जो है ना, जो बड़े बड़े बाल रखते हैं, है ना, वो कर्ल करवाते हैं ऐसे, वो रॉड को अराउंड ऐसे उसको, फिर वो देखो जब छोड़ देते फिर वो ऐसे एक तरफ आरएनए बन रहा है, एक तरफ डीएनए बन रहा है, ऐसा स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। ओके, खैर सोलेनॉइड सब कुछ ऐसा दिखता है, समझ में आ रहा है? इसको हमने एक कॉइल के अराउंड पाउंड कर दिया, सॉरी एक सिलेंडर फ्रेम के अराउंड क्या कर दिया सर? पाउंड कर दिया। अभी इसको टोरॉइड भी बनाएंगे, देखो, ठीक है। अब इसमें एक तरफ से करंट जाएगी, फिर ऐसे 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 करंट आएगी, फिर निकल जाएगी, ठीक है। ये क्या बन गया? सॉलिड। इसमें कौन सी करंट सप्लाई हो रही? डायरेक्ट करंट। चलो, इस सोलेनॉइड को कट कर दिया, बिल्कुल बीच से कट किया था हमने, बिल्कुल बीच से कट किया, ये एक्सिस ऑफ सोलेनॉइड है। ठीक है, अब इसको हमने ऐसे बिल्कुल बीचों बीच ऐसे कट किया, ठीक है। इधर ध्यान दो सभी लोग, ऐसे बीचों बीच को बिल्कुल कट करोगे, जैसे बैम्बू होता है, बिल्कुल बैम्बू को देखा होगा जब बिल्कुल फाड़ते हैं बीचों बीच, है ना। तो ऐसे ही सर इसको कट किया बिल्कुल। ओके, या आप लोग सब्जी वगैरह काटते हो, ओके, तो खीरा वगैरह लेके आते हो बिल्कुल ऐसे बीचों बीच, है ना? तो वैसे ही इसको कट करोगे तो कैसा दिखता है क्रॉस सेक्शन? उसी को बोलते हैं सर क्रॉस सेक्शन, ठीक है। सेक्शन मतलब, तो अभी इसको कट करने जा रहे हैं, ठीक है। देखो एक एक वर्ड्स पे ध्यान देना है। अब हमने इसको कट किया, ठीक है।
तो कल ये सब बातें हो गई थी लेकिन टाइम ओवर हो गया था। अब आप कट करोगे इस रिंग को, ऐसे कट किया, ठीक है। आपको क्या लगेगा सर, यहाँ पे ऐसा लगेगा रिंग है, रिंग है, ओके, रिंग में करंट जा रहा है। जब टॉप पे करंट होगा तो ऐसा लगेगा आउटवर्ड डायरेक्शन में आ रहा है, और जब बॉटम पे होगा तो ऐसा लगेगा सर इनवर्ट जा रहा है। तो जब मैंने इसे कट किया तो क्रॉस सेक्शन कुछ ऐसा दिखेगा सर, टॉप पे करंट आउटवर्ड आ रहा है। ये क्या बोला सर, जो वायर है जिसको मैंने वाउंड किया हुआ है उसमें करंट क्या है सर, आउटवर्ड डायरेक्शन में आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे क्या है सर, इनवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है, बिल्कुल इनवर्ड करंट जा रहा है, ठीक है। ये कितने लोग समझ में आए कि कट किया तो करंट सर ऐसे एलिमेंट बिल्कुल बाहर की तरफ आ रहा है, इधर करंट, और इधर अंदर की तरफ, सभी समझ में आया। चलो, ये क्या है, एक्सिस ऑफ सॉलिनॉइड, एक्सिस है। मैंने बोला इस एक्सिस पे कोई एक रैंडम पॉइंट ले लिया पी, कोई एक रैंडम पॉइंट क्या ले लिया पी। ये पी पॉइंट, ये पी पॉइंट मुझे मैग्नेटिक फील्ड चाहिए इस रिंग की वजह से, या जो सेटअप है, ठीक है। तो पहले आपने देखा सर, ये बताओ ये सिलिंड्रिकल फ्रेम की लेंथ कितनी है, या ये पॉइंट वन एंड से और इस वाले एंड से कितना एंगल सबटेंड करा, ये बताओ। तो हमने देखा सर ये वाला एंड, पहले पॉइंट पी पे हमने एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर को, सॉरी परपेंडिकुलर लाइन को ड्रॉ किया। मैंने देखा सर ये परपेंडिकुलर लाइन से ये वाला जो एंड है ये अल्फा एंगल बना रहा है, ठीक है। और ये जो एंड है वो क्या बना रहा है सर, मान लीजिए बीटा एंगल बना रहा है, ठीक है, ओके। हमने क्या किया सर, मान लिया सर इसकी लेंथ है एल, इसकी लेंथ है एल, ठीक है। मैंने एक्स डिस्टेंस की दूरी पे, एक्स डिस्टेंस की दूरी पे एक dx लेंथ का, या सॉरी एक dx विड्थ का स्ट्रिप लिया, ठीक है, ओके। एक dx विड्थ का क्या लिया सर स्ट्रिप, इसकी विड्थ क्या है dx, x डिस्टेंस की दूरी पे dx विड्थ की स्ट्रिप सेलेक्ट कर ली, ठीक है। मैंने बोला भाई ये जो स्ट्रिप है पहले इसकी वजह से यहाँ पे निकाल लेंगे मैग्नेटिक फील्ड, फिर हम पूरा इंटीग्रेट कर देंगे, कहां से कहां तक, माइनस बीटा से प्लस अल्फा तक। इसको रेफरेंस माना है तो लेफ्ट साइड जाओगे तो माइनस बीटा, और राइट साइड जाओगे तो प्लस अल्फा होगा, ठीक है। एक dx विड्थ की स्ट्रिप सेलेक्ट की। अब इसमें हमें ये फाइंड आउट करना है सर कितने नंबर ऑफ रिंग है सर इसमें, ठीक है। तो पहले ये देखा भाई ये जो स्ट्रिप सेलेक्ट किया है इसका जो एलिमेंट है ये इस पॉइंट पी पे कितना एंगल सबटेंड कर रहा है पहले ये बताओ, ठीक। तो आपने बोला सर कोई बात नहीं बता देंगे, ठीक। मान लो सर ये जो स्ट्रिप सेलेक्ट किया ये फाई एंगल पे है, और ये जो स्ट्रिप आपने सेलेक्ट किया है ये सेंटर पे या पॉइंट पी पे डी फाई एंगल सबटेंड कर रहा है, ठीक है। ये जो सोलेनॉइड है जिसमें जो सिलिंड्रिकल फ्रेम है, सोलेनॉइड में जो सिलिंड्रिकल फ्रेम उसका रेडियस क्या है आर, ठीक है। ये पूरा एंगल क्या था सर, ये वाला पूरा एंगल अल्फा था क्या, ये पूरा एंगल। चलो यहां तक कोई दिक्कत, भाई एक एंड जो है पॉइंट पी पे बीटा एंगल बना रहा था परपेंडिकुलर से, एक एंड अल्फा एंगल बना रहा था। मैंने एक्स डिस्टेंस की दूरी पे डी एक्स विड्थ की एक स्ट्रिप सेलेक्ट कर ली। मैंने बोला इस स्ट्रिप की वजह से इस पॉइंट पी पे कितना मैग्नेटिक फील्ड आएगा ये बताओ, फिर मैं इंटीग्रेट कर दूंगा माइनस बीटा से प्लस अल्फा तक, ठीक है। तो बोला भाई जो स्ट्रिप सेलेक्ट किया पहले उसका जो करंट एलिमेंट है वो देखो पॉइंट पी पे कितना एंगल सबटेंड कर रहा है, आपने बोला सर डी फाइव, और वो जो एलिमेंट है वो मान लो सर परपेंडिकुलर से फाइव एंगल, ठीक है। फिर आपसे मैंने पूछा था ड्यू टू वन, ये डीएक्स स्ट्रिप में कितना जो है रिंग है ये बताओ। मान लिया सर स्मॉल एन है, सपोज, सपोज यहाँ पे लिख देता हूँ, यहाँ स्मॉल एन क्या है सर, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। यूनिट लेंथ में कितने टर्न्स है सर स्मॉल एन,
ठीक है। तो dx लेंथ में कितने टर्न होंगे, n इंटू डी एक्स, यही लिखोगे ना, यही लिखोगे ना। 1 रुपए में सर यूनिट लेंथ में इतने टर्न्स हैं, तो dx लेंथ में कितने टर्न होंगे, मल्टीप्लाई करके, समझ में आया? अब यहाँ पे सर कुछ रिलेशन बनाएंगे, फिर अपना डिराइव कर लेंगे रिलेशन। चलो बताओ, ये x है तो क्या ये भी x होगा क्या? भाई जब ये x है तो ये भी डिस्टेंस कितनी होगी सर, x। थोड़ा नीट एंड क्लीन बनाना है आप लोगों को, ये भी डिस्टेंस x होगी। अगर मैं यहाँ से लिखना चाहूँ tan फाई कितना आएगा, tan फाई, यहाँ पे लिखता हूँ tan फाई कितना होगा, tan फाई क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, यही तो है फाई। परपेंडिकुलर x है और बेस कितना है सर, रेडियस के बराबर, x अपॉन में r। तो यहां से क्या निकल के आया सर, x इक्वल टू r tan फाई, ये निकल के आया क्या, समझ में आया? चलो अब मैं यहाँ पे निकालना चाह रहा हूँ सर dx अपॉन में डी फाई, बताओ कितना है dx अपॉन में डी फाई। तो आपने बोला सर r तो कांस्टेंट है, tan फाई का इंटीग्रेशन क्या होगा, sec स्क्वायर फाई, समझ में आ रहा है? चलो अब dx बराबर क्या लिख सकते हो यहाँ पे, r sec स्क्वायर फाई डी फाई। देखो प्रूफ आपको रिजल्ट याद रखनी है, ठीक है, लेकिन प्रूफ क्या है, थोड़ा सा अंदर की बातें बताता है कैसे आ रही चीज, ठीक है। तो dx इक्वल टू क्या होगा सर, r sec स्क्वायर फाई डी फाई। अब उस dx स्ट्रिप की वजह से मैग्नेटिक फील्ड कितना आएगा सर, db इक्वल टू म्यू नॉट, पहले क्या लिखते थे, n टाइम्स म्यू नॉट आई अपॉन आई आर स्क्वायर अपॉन में आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पावर 3/2। तो यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, n इंटू डी एक्स, dx विथ में कितने टर्म्स है, n इंटू डी एक्स, ये होगा क्या, म्यू नॉट आई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 इन ब्रैकेट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। ये dx स्ट्रिप की वजह से मैग्नेटिक फील्ड आया, समझ में आ रहा है, ये देख रहे हो। चलो देखो भाई, टोटल मान लो लेंथ है l, l लेंथ में मान लिया n नंबर ऑफ टर्न्स है, तो एक छोटे से यूनिट लेंथ में मैंने बोला भाई स्मॉल n, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ कितना है, स्मॉल n। तो मैंने बोला बताओ 1 मीटर 2 मीटर में कितने टर्न होंगे, 1 मीटर में टर्न्स है स्मॉल n, तो 2 मीटर में कितने टर्न्स होंगे, 2n, 3 मीटर में 3n, dx मीटर में n इंटू डी एक्स। ये तो बोल रहा हूँ, एक छोटा सा टुकड़ा सेलेक्ट किया, अब आपको नहीं पता सर उसमें कितने नंबर ऑफ टर्न्स, समझ पा रहे हो, ठीक है, नहीं समझ पाया सर, ठीक है। चलो डी बी इक्वल टू एन म्यू नॉट आई आर स्क्वायर डी एक्स डिवाइडेड बाई 2 ब्रैकेट में आर स्क्वायर प्लस एक्स की वैल्यू क्या लगाओगे, एक्स इक्वल टू क्या है, आर टेन फाइव प्लस आर टेन फाइव का होल स्क्वायर की पावर में, ठीक है। चलो अब सर इसको फर्दर सिंप्लीफाई करोगे तो क्या आएगा सर, एन म्यू नॉट आई आर स्क्वायर डी एक्स डिवाइडेड बाई, अच्छा यहाँ पे भी सर, चलो कोई बात नहीं, एक स्टेप लिख लेते हैं, आर स्क्वायर प्लस इसका होल स्क्वायर करो क्या आएगा, आर स्क्वायर टेन स्क्वायर फाइव की पावर में 3/2, आर स्क्वायर यहाँ भी है सर, ठीक है, कॉमन लोगे बाहर निकालोगे तो क्या आएगा, स्क्वायर से स्क्वायर 1/2 कैंसिल, क्यूब बचेगा, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड क्या आ गया सर पॉइंट बी पे, एन म्यू नॉट आई आर स्क्वायर, डीएक्स की वैल्यू कितनी है, चलो अभी 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 रखेंगे, ठीक, कोई बात नहीं, अभी रखेंगे, 2 आर क्यूब कैसे आया समझ में आ रहा है, 1 + 10² 5, 1 + 10² 5 की पावर में 3/2, ठीक है। आर स्क्वायर से कैंसिल करोगे तो सिर्फ 1 आर बचेगा, ठीक है। तो क्या नाम है आपका, अमान, चलो बताओ 1 + 10² 5 किसके बराबर लिख सकता हूँ, एक आइडेंटिटी होती है ट्रिग्नोमेट्री में, 3 आइडेंटिटी होती है वैसे तो, एक ऐसी आइडेंटिटी है जिसमें 1 + 10² 5 आता है, लुकमान, रेहान, सेक स्क्वायर, ठीक है, जैद, सही है, बताया है लेकिन सबको आना चाहिए। चलो
अब मैं इसको इरेज करने जा रहा हूँ, ठीक है। चलो लिखो डी बी इक्वल टू एन म्यू नॉट आई डी एक्स। डी एक्स की वैल्यू क्या पुट करोगे, आर सेक स्क्वायर फाइव डी फाइव डिवाइडेड बाई, ये वन प्लस टेन स्क्वायर फाइव क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर फाइव, ठीक है। तो टू आर सेक स्क्वायर फाइव को क्या लिख सकते हो भाई, सेक स्क्वायर फाइव यहां पे आएगा, चलो लिख देता हूं, 3/2 से टू कैंसिल, ठीक है। तो क्या लिखोगे फर्दर, एन म्यू नॉट आई आर सेक स्क्वायर फाइव, सॉरी आर यहाँ पे कैसे, अच्छा ये आ गया, ठीक है कोई बात नहीं, सेक स्क्वायर फाइव डी फाइव डिवाइडेड बाई टू आर सेक स्क्वायर फाइव, सॉरी सेक क्यूब फाइव, ठीक है, सेक क्यूब सेक फाइव का होल, आर से आर कैंसिल, सेक स्क्वायर फाइव से ये क्यूब एक ही बचेगा। अच्छा 1/में सेक फाइव क्या होता है, कॉस फाइव, ठीक है। तो क्या लिखोगे, डी बी इक्वल टू एन म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई टू, क्या आ जाएगा सर, कॉस फाइव डी फाइव। आ जाओ, कहां से कहां तक इंटीग्रेट करेंगे सर, माइनस बीटा से प्लस अल्फा तक। माइनस क्यों, क्या समझ में आ रहा है भाई, ये रेफरेंस लाइन है सर, ओके। यहाँ पे इसके लेफ्ट साइड में अगर आपने एंगल मेजर किया एंटी क्लॉकवाइज से इसमें, तो क्या आएगा, निगेटिव, इधर मेजर किया तो पॉजिटिव, ठीक है। चलो क्योंकि उसको रेफरेंस मान लिया सर, जो परपेंडिकुलर लाइन, ठीक। चलो बताओ कॉस फाइव का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन फाइव होगा, एन म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई टू साइन फाइव। कॉस फाइव का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस होगा, माइनस होगा भाई, साइन फाइव को डिफरेंशिएट करो क्या आएगा, कॉस फाइव आएगा ना, कॉस फाइव आएगा, साइन फाइव को डिफरेंशिएट करोगे तो कॉस फाइव आएगा, कॉस फाइव को डिफरेंशिएट करोगे तो माइनस साइन फाइव आएगा। मैं डिफरेंशिएशन बोल रहा हूँ, इंटीग्रेशन नहीं बोल रहा हूँ, ठीक है। चलो कहां से कहां तक, माइनस बीटा से अल्फा, तो db इक्वल टू क्या आ गया सर, एन म्यू नॉट आई अपॉन में टू ब्रैकेट में साइन, अपर लिमिट लगाओ माइनस साइन लोअर लिमिट, साइन माइनस थीटा किसके बराबर होता था, माइनस साइन थीटा, क्यों भी सर, साइन माइनस थीटा करोगे तो फोर्थ क्वाड्रेंट में आ गए, फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन निगेटिव होता है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा क्या, db इक्वल टू एन म्यू नॉट, सॉरी अब इंटीग्रेट कर दिया ना, अब तो b आएगा सर, ठीक है। अब दोनों साइड इंटीग्रेट कर दिया, अब मैग्नेटिक फील्ड आएगा, तो मैग्नेटिक फील्ड जो है पॉइंट पी पे या एट एन एक्सियल पॉइंट, वो क्या है सर, एन म्यू नॉट आई अपॉन में टू इन ब्रैकेट साइन अल्फा प्लस साइन बीटा। देखो आपको खूब सारे एक्सपेरिमेंट कराए, सॉरी क्या बोलते हैं, डेरिवेशन, उन सारे डेरिवेशन को आप लोग देखना, सब में एक ही बात है, कैसे सर ने इनिशिएट किया था, समझना, डायरेक्शन किधर होगी, अलोंग द एक्सिस, डायरेक्शन किधर होगी सर, अलोंग द एक्सिस। तो आप मैग्नेटिक फील्ड आया, कहाँ आया है, मैग्नेटिक फील्ड एट एन एक्सियल पॉइंट ऑफ सोलेनॉइड, लिखा था टॉपिक ये, ठीक है कोई बात नहीं, लिख लेना ये, मैग्नेटिक फील्ड एट एन एक्सियल पॉइंट ऑफ सोलेनॉइड है ये सर, नहीं लिखा था, लो यहां पे लिख दो, ठीक है, लिख लेना टॉपिक का नाम सर, ये क्या है, मैग्नेटिक फील्ड एट एन एक्सियल पॉइंट ऑफ सोलेनॉइड, मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड एट एन एक्सियल पॉइंट ऑफ, एट एन एक्सियल पॉइंट ऑफ सोलेनॉइड, मैग्नेटिक फील्ड एट एन एक्सियल पॉइंट ऑफ सोलेनॉइड। मत सोचना सर ये माइनस माइनस प्लस हो गया, नहीं, ठीक है, साइन माइनस बीटा किसके बराबर होता है, माइनस साइन बीटा, वो माइनस माइनस प्लस हुआ है। इफ द सोलेनॉइड
if the solenoid is of infinite length, is of infinite length, and and point is well inside the solenoid, well inside the solenoid, ठीक है सर। अगर सोलेनॉइड क्या है सर, इनफाइनाइट लेंथ का है, ओके, और जो पॉइंट है वो कहाँ है सर, बिल्कुल ही सोलेनॉइड के अंदर में है सर, बिल्कुल ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड क्या आएगा सर, ये बताइए। तो देखो सभी लोग, सर ये हमने सोलेनॉइड बनाया, ठीक है। ठीक है, हमने वायर को इसे बाउंड कर दिया सिलेंडर फ्रेम पे। ये क्या है सर, एक्सिस ऑफ सोलेनॉइड है सर, ओके। इसकी रेडियस है आर, और ये सर इनफाइनाइट तक गया हुआ सर, बिल्कुल इनफाइनाइट लेंथ है। इस सोलेनॉइड की जो लेंथ हो क्या है सर, इनफाइनाइट। अब मैंने बोला सर एक्सिस पे कोई पॉइंट एट रैंडम पी मान लो, जो कि सर सोलेनॉइड के अंदर है सर, बहुत ही अंदर है, ठीक है। मैंने बोला मुझे इस पॉइंट पी पे मैग्नेटिक फील्ड बताओ, ये इनफाइनाइट है, ठीक है। तो सर आपने क्या किया सर, पहले क्या करोगे, पॉइंट पी पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, ठीक है। ये लाइन दो पैरेलल लाइन इनफाइनाइट पे मीट करती हुई लगती है, ऐसा लगता है इनफाइनाइट में मीट कर रही है। तो क्या बोलेंगे सर, अगर इनफाइनाइट लेंथ है, अगर मैं यहाँ से एक लाइन खींचूंगा तो मुझे क्या लगेगा सर, ये इनफाइनाइट में मीट कर रही है। तो इसके केस में अल्फा और बीटा दोनों ही क्या हो जाएंगे, पाई बाई टू, ठीक है। अल्फा भी पाई बाई टू हो जाएगा सर, और बीटा भी पाई बाई टू हो जाएगा, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड जो पॉइंट पी पे आएगा वो क्या आएगा सर, म्यू नॉट, या एक्सिस पॉइंट पे आएगा म्यू नॉट एन आई अपॉन में टू साइन पाई बाई टू प्लस साइन अल्फा प्लस साइन बीटा। बीटा क्या है सर, पाई बाई टू। तो मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट पी क्या आ गया सर, म्यू नॉट एन आई डिवाइडेड बाई टू इन ब्रैकेट साइन पाई बाई टू वैल्यू क्या होती है, वन। इसकी वैल्यू क्या है, वन प्लस वन। सॉल्व करोगे तो टू से टू, तो मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट पी क्या आ गया सर, म्यू नॉट एन आई, जो कि बहुत ही अंदर है सॉलिड, ठीक है। तो फर्स्ट केस हो गया। सेकंड केस देखो, नोट डाउन करते रहिए साथ साथ। सेकंड केस है सर, if the solenoid is of infinite length, is of infinite length, and 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 point is at one of the at one of the, अगर सर, या इन ब्रैकेट में लिख लो सेमी इनफाइनाइट सोलेनॉइड, सेमी इनफाइनाइट सोलेनॉइड, सेमी इनफाइनाइट सोलेनॉइड। भाई अगर मैं यहां से देखो, अगर मैं यहां से सोलेनॉइड को कट कर दूं, ठीक है, इधर ध्यान दो थोड़ा सा भी लोग, अगर मैं सोलेनॉइड को कट कर दूं, ठीक है, इधर ध्यान दो, पीछे डस्टबिन रखा हुआ है, पीछे मत देखो, ठीक है। ऐसे हमने कट किया, अभी भी तो सर इनफाइनाइट लेंथ का है, बस ये है कि पॉइंट कहां पे आ गए, एक एंड के पास में आ गए, समझ गए। सेमी इनफाइनाइट वायर, सेमी इनफाइनाइट लाइन चार्ज, सेमी इनफाइनाइट सोलेनॉइड, ठीक है। तो इसकी वजह से जो सर अल्फा आएगा वो पाई बाई टू हो गया। भाई देखो ऐसा कुछ केस बन जाएगा क्या, चलो बनाते रहिए, बनाते रहिए, साथ साथ लिखते भी रहिए, समझते भी रहिए।
लिखने और समझने का कोऑर्डिनेशन सेम करिए, ठीक है। ऐसे सर हमने इनफाइनाइट तक, एक सोलेनॉइड है हमारे पास, इसमें करंट कुछ ऐसे जा रही थी, ओके, ये है एक्सिस ऑफ द सोलेनॉइड। अब मैंने यहाँ पे बिल्कुल यहाँ पे सर एक पॉइंट है P, इस पॉइंट पे हमने पूछ लिया, तो क्या करोगे, पहले परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे। यस सर, परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। अब ये परपेंडिकुलर सर ये क्या बना रहा है सर, पाई बाई टू अल्फा, अल्फा क्या है, पाई बाई टू, ठीक है। बीटा क्या है यहाँ पे, जीरो, अल्फा पाई बाई टू है सर और बीटा जीरो। जब पॉइंट एक एंड पे होगा सोलेनॉइड के और वो सोलेनॉइड इनफाइनाइट लेंथ का है, तो मैग्नेटिक फील्ड क्या आएगा उस पॉइंट पी पे, म्यू नॉट एन आई अपॉन में टू साइन अल्फा साइन पाई बाई टू प्लस साइन बीटा साइन जीरो, ठीक है। ये क्या आ गया सर, वन, और ये क्या है, जीरो। तो क्या रखोगे, मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट पी क्या है सर, म्यू नॉट एन आई अपॉन में टू इन ब्रैकेट वन प्लस जीरो, क्या आया सर, म्यू नॉट एन आई अपॉन में टू। जो मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट पी आया वो आया सर म्यू नॉट एन आई अपॉन में टू। अच्छा, आपने जहां पे रिलेशन लिखा था साइन अल्फा प्लस साइन बीटा इंटू म्यू नॉट एन आई अपॉन में टू, वहां पे स्मॉल एन को लिख लेना आप लोग, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, एक बार और लिख लो, वहां पे लिख लो नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट क्या होती है, टेस्ला होती है, या वेबर पर मीटर स्क्वायर होती है, ठीक है, या गॉस भी होती है, सीजीएस यूनिट। अगर मैं इसको भी रिमूव कर देता, सिर्फ ये बचता, यहां से सिमिलर केस हो जाता। बनाना है क्या अलग से, चलो बना ली। इसी में नीचे लिख लेना आप लोग, बना लेना इसको। ठीक है, चलो। अब मान लो सर यहाँ पे कोई पॉइंट पी हमने सेलेक्ट कर लिया है, यहाँ पे कोई पॉइंट पी सेलेक्ट कर लिया सर हमने एट, चलो यहाँ पे कोई पॉइंट पी सेलेक्ट कर लिया, ओके। अब इस पॉइंट पी पे मैग्नेटिक फील्ड चाहिए अपने को, ठीक है। तो क्या बोलोगे सर, यहाँ पे अब अल्फा क्या होगा, जीरो, बीटा क्या होगा, पाई बाई टू। अब इस केस में सर अल्फा जीरो है और बीटा क्या है सर, पाई बाई टू। अभी भी सर मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट पी निकालोगे आप लोग, तो आएगा म्यू नॉट एन आई अपॉन में टू इन ब्रैकेट साइन अल्फा साइन जीरो डिग्री प्लस साइन बीटा साइन पाई बाई टू, ठीक है। तो क्या आ गया सर, म्यू नॉट एन आई अपॉन में टू आएगा सर यहाँ पे, ओके। सिमिलर केस था, बस थोड़ा सा ओरिएंटेशन चेंज कर दिया। इफ द solenoid is of finite length and point is on perpendicular bisector, on perpendicular bisector। अब सोलेनॉइड इनफाइनाइट लेंथ का नहीं है सर, अब उसकी कुछ लेंथ है, ओके। और पॉइंट बोला सर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ इट्स एक्सिस, ऑन द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ इट्स एक्सिस। अब
अब बताएं सर उस पॉइंट पी पे मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा। तो देखो सभी लोग, पहले एक फाइनाइट लेंथ का हमने बनाया सर सॉलिनॉइड, पहले हमने फाइनाइट लेंथ का एक सॉलिनॉइड बनाया, ये सर है उसकी एक्सिस ऑफ सॉलिनॉइड, ठीक है। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ इट्स एक्सिस, मतलब सर अगर इसकी लेंथ एल है, मान लो अगर इसकी लेंथ क्या है एल, तो जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा सर, बाइसेक्टर का मतलब हाफ, ठीक है, इसकी लेंथ मान लो एल है, तो ये जो पॉइंट पी आएगा इधर कितनी डिस्टेंस होगी, ये भी एल बाई टू होगा और ये भी एल बाई टू होगा। समझ पा रहे हो आप लोग। जो सिलेंड्रिकल फ्रेम है इसकी रेडियस भी होगी कुछ आर, ठीक है। ये पॉइंट पी वन एंड से कितना एंगल बना रहा होगा सर, अल्फा, और इस एंड से मान लो सर बना रहा है बीटा, ठीक है। इस पॉइंट पी पे मुझे क्या चाहिए, मैग्नेटिक फील्ड। क्या वायर बाउंड करना जरूरी है क्या, कर लेते, ठीक, कोई बात नहीं, कर लेते। ठीक है, करंट ऐसे जा रही सर, ऐसे आ रही, चलो। तो मैंने बोला भाई पॉइंट पी पे मुझे मैग्नेटिक फील्ड, भाई देखो कहाँ पे है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे है, मतलब अल्फा और बीटा क्या होगा, बराबर बराबर होगा सर, अल्फा इक्वल टू बीटा। क्या यहां से समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, अल्फा बराबर बीटा, भाई परपेंडिकुलर बाइसेक्टर में, बिल्कुल बाइसेक्टर का मतलब बिल्कुल बराबर इक्वल इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है, तो अल्फा और बीटा दोनों ही बराबर होंगे। और आपको मैग्नेटिक फील्ड पता है कैसे निकालते हो, म्यू नॉट एन आई अपॉन में टू, ब्रैकेट में साइन अल्फा प्लस साइन बीटा, बीटा की जगह पे क्या रख दे रहा हूं, साइन अल्फा, तो क्या आ जाएगा, आप अल्फा की जगह पे बीटा भी रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। तो मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट पी क्या आएगा सर, म्यू नॉट एन आई अपॉन में टू इंटू टू साइन अल्फा इंटू टू साइन अल्फा, टू से टू, तो मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट पी क्या आएगा सर, म्यू नॉट एन आई साइन अल्फा, ठीक है, समझ में आ रहा है। म्यू नॉट क्या है, परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, ठीक है, एबिलिटी ऑफ ए मीडियम टू मैग्नेटाइज एनी मैग्नेटिक सब्सटेंस, ठीक है। किसी भी मैग्नेटिक सब्सटेंस को या मैग्नेटिक मटेरियल्स को या मैग्नेट को अगर मैं एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रख देता हूं तो कितना मैग्नेटाइज हुआ, फ्री स्पेस में अगर रख दिया तो क्या होगा, परमिएबिलिटी ऑफ हो फ्री स्पेस हो जाएगा, ठीक है। अच्छा यहाँ पे अगर कोई पूछे साइन अल्फा कैसे निकालोगे, तो साइन अल्फा कितना आएगा, जल्दी से बताओ, साइन अल्फा क्या आ गया, थोड़ा सा आप भी दिमाग लगा है, क्या, एल बाई, देखो साइन अल्फा क्या, अल्फा के सामने वाली साइड को क्या बोलेंगे, परपेंडिकुलर, ये कितना है एल बाई टू, ये सर एल बाई टू दिया हुआ है, ठीक है, ये एल बाई टू दिया हुआ है सर, ओके। साइन अल्फा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस, और हाइपोटेनस कितना होगा, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल बाई टू का होल स्क्वायर, तो क्या लिखोगे सर, साइन अल्फा इक्वल टू एल बाई टू डिवाइडेड बाई अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल बाई टू का होल स्क्वायर, यही तो लिखोगे। इसको सिंप्लीफाई करोगे तो आपका साइन अल्फा आएगा सर एल अपॉन में अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस फोर आर स्क्वायर, ये आएगा सर साइन अल्फा, ठीक है। आर क्या है सर, रेडियस है ऑफ सिलेंड्रिकल फ्रेम या सोलेनॉइड कॉइल, और एल बाई सॉरी एल क्या है सर, लेंथ ऑफ द सोलेनॉइड या सिलेंड्रिकल फ्रेम लेंथ, की वजह से बहुत सारे कॉइल, एक कॉइल की वजह से मुझे पता है, एन नंबर ऑफ कॉइल्स की वजह से हमने निकाल लिया सर, उसी के वेरिएशन देख रहे हैं। ग्राफ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड वर्सेस एक्स सोलेनॉइड के लिए, ठीक है, ग्राफ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड वर्सेस एक्स, ठीक है, चलो, ठीक है। तो सोलेनॉइड में मैग्नेटिक फील्ड का वेरिएशन कैसा होता है सर, उसका ग्राफ बनाने जा रहा है विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस एक्स, ओके।
बनाते रहिए साथ में। ये सोलेनॉइड है, करंट फ्लो हो रही है सर, नंबर ऑफ टर्न्स मान लो सर कुछ भी n है, और रेडियस r है, और इसकी लेंथ क्या है l, ठीक है। अब इस सोलेनॉइड, ये फाइनाइट लेंथ का सोलेनॉइड है, इस सोलेनॉइड के अंदर में मैग्नेटिक फील्ड का वेरिएशन कैसा होगा ये हमें फाइंड आउट करना है विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस, ठीक है। चलो मान लो सर ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर क्या है, मिड पॉइंट बिल्कुल। बातें मत करो आप लोग, पता है फिजिक्स थोड़ा सा ऊपर से जाता है आप लोग। ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, ये ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर सर, ठीक है। चलो अब मैग्नेटिक फील्ड वर्सेस एक्स का ग्राफ बनाना है। इधर क्या है सर, मैग्नेटिक। चलो बताओ कैसा बनेगा। देखो एक रिंग की वजह से जैसा बना था वैसे ही तो बनेगा, ठीक है। चलो ठीक है, मैक्सिमम कहां पे होगा, बिल्कुल मिड पे होगा। कितना होता है, म्यू नॉट एन आई, कितना होता है सर, अगर हम एल बाई टू पे डिस्टेंस पे चले जाएं तो क्या हो जाएगा, म्यू नॉट एन आई अपॉन में टू, 0.5 एन आई, ठीक है। बताओ बिल्कुल सेंटर पे सर मैग्नेटिक फील्ड क्या होता था, म्यू नॉट एन आई, एक्स इक्वल टू प्लस एल बाई टू या माइनस एल बाई टू पे, या माइनस एल बाई टू पे कितना होगा सर, म्यू नॉट एन आई अपॉन में टू, ये होगा सर, म्यू नॉट एन आई अपॉन में टू, ओके। अब जैसे जैसे दूर जाएंगे तो सर मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, जब जैसे ही बाहर निकलते, जैसे ही सोलेनॉइड कॉइल के बाहर में निकले तो मैग्नेटिक फील्ड नियरली जीरो जाता है, एग्जैक्टली जीरो नहीं, नियरली जीरो हो जाता है, ठीक है। देखो ठीक है, ये है ग्राफ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय ए सोलेनॉइड resembles resembles the magnetic field, resembles the magnetic field produced by a bar magnet, produced by a bar magnet। बात है नहीं बिल्कुल भी। सो सोलेनॉइड, सोलेनॉइड acts as a, so solenoid acts as a magnetic dipole, as as a magnetic dipole। मैग्नेटिक डाइपोल, डाइपोल का मतलब जिसके पास दो पोल हो, ठीक है। तो सोलेनॉइड भी कैसा बिहेव करता है, ठीक है। चलो देखो कैसे करते। आप लोग कल मैंने डीपीपी सेंड किया था, काइनेमेटिक्स एंड मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट दोनों का, ठीक है। उसको सॉल्व करते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए उसमें से, ठीक है। चलो ये सर एक्सिस ऑफ सोलेनॉइड है। बताओ इधर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, यहाँ पे सर करंट ऐसे आ रहा है, फिंगर कॉइल किया, थंब की डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड होगा, बिल्कुल इस डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड होगा।
तो फील्ड लाइन सर यहाँ से अंदर की तरफ आएंगी और यहाँ से बाहर की तरफ निकल जाएगी। अगर ऑब्जर्वर यहाँ पे खड़ा है तो उसको क्या लगेगा, फील्ड लाइन अंदर की तरफ जा रही है। अगर ऑब्जर्वर यहाँ पे है तो उसको क्या लगेगा, फील्ड लाइन बाहर की तरफ आ रही है। ठीक है, चलो तो जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन का पैटर्न आएगा सर वो कुछ ऐसा आएगा सर, अलोंग द एक्सिस होता है, इनसाइड द सोलेनॉइड अलोंग द एक्सिस होता है। ठीक है, चलो यहां से सर इनवर्ड आ रही है सर और आउटवर्ड जा रही है। एक बात बताओ, जब मैग्नेटिक फील्ड लाइन इनसाइड आती थी तो उस पोल को हम क्या बोलते थे, साउथ पोल, और बाहर की तरफ निकलती तो उस साइड को हम क्या बोलते थे, नॉर्थ पोल। ठीक है, क्या बोलते थे, नॉर्थ पोल। देखो ये सेंस क्या दे रहा है, सेंस देखो ऐसे बना लिया प्रॉब्लम। ठीक है, अब इसके बारे में, स्क्वायर के बारे में अच्छे से बताएंगे आपको। ये नॉर्थ है। ठीक है, यहाँ पे जो ऑब्जर्वर लगेगा उसको कैसा लगेगा सर, करंट एंटी क्लॉकवाइज में, एंटी क्लॉकवाइज में तो नॉर्थ पोल की तरफ बिहेव करेगा। यहाँ पे जो ऑब्जर्वर है उसको क्या लगेगा सर, करंट क्लॉकवाइज में। करंट क्या है सर, क्लॉकवाइज में। ठीक है, ठीक है, ऐसे बना लेना आप लोग। ठीक है, अगर मैं बार मैग्नेट को भी रखता हूँ, बार मैग्नेट को, मान लो बार मैग्नेट को रख दिया, मैग्नेट का टुकड़ा खरीद के लाओ दुकान से, है ना। हम मैग्नेट का टुकड़ा खरीदते नहीं थे, हम बना लेते थे, दादाजी का रेडियो फोड़ देते थे दूसरे दिन। ठीक है, उसमें से मैग्नेट निकाल लेते थे। ओके, तो दादाजी भी परेशान रहते थे। फिर एक दिन उन्होंने बड़ा सा मैग्नेट ला के दिया, बेटा लो ये स्पीकर और फोड़ते रहो उसको, खूब बड़ा सा। तो मैं खुश हो गया बिल्कुल। तो घरों में जो क्या बोलते हैं, गार्डर होता है, जिसमें पंखे वगैरह लटके रहते हैं, ऐसे नीचे से ऐसे बिल्कुल चिपका रहे ऊपर है, इतना चिपका दिया पता चला पंखा चलना ही है। ठीक है, तो एक साउथ पोल होता है, एक नॉर्थ पोल होता है। साउथ पोल में फील्ड लाइन इनसाइड आती है सर, और नॉर्थ पोल से फील्ड लाइन बाहर की तरफ निकलती है। ठीक है, क्या ये रिजेंबल कर रहा है कि नहीं, क्या ये सोलेनॉइड बार मैग्नेट की तरह रिजेंबल कर रहा है, बिल्कुल सर कर रहा है। देखो फील्ड लाइन अंदर की तरफ आ रही, बाहर की तरफ यहाँ से जा रही है। ये देखो सर, साउथ पोल से अंदर की तरफ, नॉर्थ पोल से बाहर की तरफ। ठीक है, ये से लूप भी बनाते हैं। ठीक है,